तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर बेस कंपैरिजन इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में चेंज आएगा, जैसे प्राइमरी सेक्टर से हम इंडस्ट्री सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे ये डेवलपमेंट की स्टोरी को प्रेजेंट करेगा। इसका मतलब जो इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव करेगी, ये इंडिकेट करेगा कि वो इकोनॉमी डेवलप हो रही है। इसका मतलब वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। मेरे सामने एक टेबल बनी हुई है जिसमें दिखाया गया है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2017, इंडिया 15.5% प्राइमरी सेक्टर का शेयर था नेशनल इनकम में, जीडीपी में, जबकि 49% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी। ध्यान से समझिएगा कि 15.5% शेयर जीडीपी में था, लेकिन 49% पॉपुलेशन हमारी एंगेज थी। सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें 29.8% जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जबकि 20% पॉपुलेशन एंगेज। टर्शरी सेक्टर जहां से 54.7% जीडीपी शेयर हमारी कंट्री में आ रहा था, लेकिन जो पॉपुलेशन एंगेज थी वो 31% पॉपुलेशन एंगेज थी। इससे एक चीज हमें समझने को आती है कि देखिए, देश की आधी जनसंख्या जिस काम में लगी हुई है, वहां तो हमें जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है उसका केवल 15.5% शेयर मिल रहा है, लेकिन जहां केवल 20% पॉपुलेशन एंगेज है वहां 29.8% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में आ रहा है। वहीं दूसरी ओर जहां 31% पॉपुलेशन एंगेज है वहां 54.7% जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अर्निंग बहुत कम है अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन बाय द पॉपुलेशन। पाकिस्तान भी लगभग कुछ वैसी ही पोजीशन में है, हमसे थोड़ा बेटर पोजीशन में है। प्राइमरी सेक्टर में 25.2% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, मींस ग्रेटर देन अस, और दूसरी ओर पॉपुलेशन की एंगेजमेंट भी कम है। वहां 43.7% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, लेकिन अर्निंग ज्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर में 22% पॉपुलेशन एंगेज है, लेकिन अर्निंग कम है, अर्निंग 19.2 है। वी आर फार बेटर देन पाकिस्तान इन दिस स्टेज। इन टर्शरी सेक्टर 33.9% पॉपुलेशन एंगेज एंड कंट्रीब्यूशन इज 55.6%, मच फार बेटर देन वी आर कंपेयर टू द पाकिस्तान। यानी प्राइमरी सेक्टर में पाकिस्तान हमसे आगे है, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हम पाकिस्तान से आगे हैं। चाइना के संदर्भ में आइए, चाइना की जीडीपी में सिर्फ 8.6% कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का, जबकि 33.6% पॉपुलेशन एंगेज है। तो हमसे भी बुरी स्थिति है चाइना की एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरी ओर इंडस्ट्री में 30.3% पॉपुलेशन एंगेज है, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 40.7%, लगभग हम लोगों से डबल है। उसी तरीके से प्राइमरी टर्शरी सेक्टर में आइए, 36% पॉपुलेशन एंगेज है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 50.7%। तो इन कंपैरिजन से एक चीज हमें समझ में आती है कि देखिए, प्राइमरी सेक्टर का शेयर की जब बात करें तो पाकिस्तान इंडिया और चाइना से दोनों से बेटर पोजीशन में है, कम पॉपुलेशन, ज्यादा इनकम। लेकिन इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो चाइना इंडिया से आगे है, इंडिया पाकिस्तान से आगे है। क्या कुछ नोटेबल पॉइंट है इस सारी जो डेटा एनालिसिस को हम देखें तो सबसे पहला हमारे पास ये आता है कि तीनों ही कंट्री का एक्सपीरियंस जो रहा है वो स्टार्टिंग में प्राइमरी सेक्टर बेस्ड रहा है।
लेकिन प्राइमरी सेक्टर कोई बहुत लंबे समय तक उनकी अर्निंग का सोर्स या डेवलपमेंट का सोर्स नहीं रहा। ये समय के साथ साथ चेंज हुआ। जैसे इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो चेंज हुआ है प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की तरफ। यदि हम इंडिपेंडेंस के समय से कंपैरिजन करेंगे तो 50% इनकम जीडीपी की एग्रीकल्चर सेक्टर से आती थी और 72% पॉपुलेशन एंगेज थी। और आज टर्शियरी सेक्टर का शेयर हमारा इंक्रीज हुआ है बहुत ज्यादा कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में लोग प्राइमरी सेक्टर से निकलकर टर्शियरी सेक्टर में आए हैं। ठीक ऐसी ही सिचुएशन पाकिस्तान की भी है कि वहां भी प्राइमरी सेक्टर से लोग निकलकर टर्शियरी सेक्टर में आए हैं। एंड यू कैन से इट इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। बट इन चाइना मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू इंडस्ट्री, नॉट इन टर्शियरी सेक्टर, कि चाइना में जो मूवमेंट हुआ है वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में मूवमेंट हुआ है। ये बेसिकली आपको समझने की बात है। क्यों? क्योंकि वहां पर जीएलएफ कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका मकसद था इंडस्ट्री को डेवलप करना है चाइना में। और इसलिए आज चाइना जो है वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में आपके सामने प्रेजेंट है। तो ये जो मैंने आपको एक कंपैरिजन दिया है, ये कंपैरिजन बेस था किस चीज का? इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का डेमोग्राफिक प्रोफाइल के स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बेस पर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बेस पर आफ्टर 2 मिनट। तो आइए हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर किस तरीके का है। एस्टिमेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 121 करोड़, चाइना की 133 करोड़ और पाकिस्तान की 17 करोड़। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की किस प्रकार से है? इंडिया की ग्रोथ रेट है 1.76%, चाइना की 0.47, पाकिस्तान की 1.8। तो यहां इन दोनों डेटा से आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो 121 करोड़ के साथ है, चाइना 133 करोड़ है और पाकिस्तान 17 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट है 1.76%, चाइना की 0.43% और पाकिस्तान की 1.8%। ठीक है कि चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, लेकिन जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की है हमारी उनसे लगभग 4 मल्टीपल ज्यादा है। पाकिस्तान की हमसे भी ज्यादा ग्रोथ रेट। तो अगर इसी प्रकार से ग्रोथ रेट का सिस्टम चलता रहा, ये मैं आपको जो रिकॉर्ड बता रहा हूं, दीज आर अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 की जनगणना के हिसाब से मैंने आपको चीजें बताई हैं। तो आज 2020 चल रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि इसमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया होगा, क्योंकि उसका कोई ऑथेंटिक डेटा हमारे पास नहीं है अभी तक। 2021 में कैलकुलेशन होगी, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगी। लेकिन इस पिक्चर को देख के हम बड़ा आसानी से कह सकते हैं कि या तो हम चाइना को पास कर गए होंगे या फिर हम रिसेंट में उसको पास करने वाले होंगे। मींस इंडिया बिकम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और ये कहा जाता है कि एवरी ईयर वी एडेड
एंड ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया। चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों कंट्रोल हुई, किस वजह से कंट्रोल हुई? चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया और उस वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइना की पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। और आज आपके सामने है कि इसकी जो चाइना की जो ग्रोथ रेट है 0.47% है। मैंने 45 लिखा है, 43 लिखा है, 0.47%। क्या चाइना हमसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है? इंडिया की पॉपुलेशन कम है। हम किसी भी कंट्री को ओवर पॉपुलेटेड कब कहेंगे? बहुत सीधी सी चीज है, समझिएगा। एक ट्रक है, उसकी लोडिंग कैपेसिटी है 50 टन। तो अगर उसमें 50 टन का माल डाला गया है तो हम ये नहीं कहेंगे ओवरलोड है। लेकिन अगर हम उसमें 55 टन माल डालेंगे तो हम कहेंगे ओवरलोड है। अब उसके हिसाब से समझिए कि चाइना का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है और हमारा ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, उसके हिसाब से वहां पॉपुलेशन कितनी है और हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो हम समझेंगे कि ओवर क्राउडिंग कहां पर है, और इसकी जानकारी हमें मिलती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से, कि पर स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में कितने लोग रहते हैं, चाइना में कितने लोग रहते हैं। उसके हिसाब से हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि किसकी पोजीशन कैसी है। तो देखिए, डेंसिटी के बिहार पर हम चलते हैं। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 382 पर्सन लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया, वाइल इन चाइना ओनली 143। आप समझिए, हमारे यहां 143 पर्सन रहते 1 किलोमीटर, नहीं, चाइना में रहते 1 किलोमीटर एरिया में 143, और इंडिया में रहते हैं 382, यानी हमसे 2.5 गुना ज्यादा, लगभग 2.25 गुना ज्यादा लोग रहते हैं हमारे यहां चाइना की कंपैरिजन में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि चाइना इज एन ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन कंट्री? हमारी कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है। इसका मतलब हमारे यहां पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से वहां पॉपुलेशन कम है। पाकिस्तान में 225, यानी 1 किलोमीटर एरिया में 225 है, यानी चाइना से लगभग डबल सा है, और हम ट्रिपल पोजीशन में है लगभग। सेक्स रेशियो, मेल फीमेल का जो काउंटिंग, उसके अकॉर्डिंग समझिए पर 1000 मेल कितनी फीमेल किस कंट्री में है। इंडिया में 140 फीमेल फॉर 1000 मेल, चाइना में 150 और पाकिस्तान में 952। इसका मतलब देखिए, चाइना और पाकिस्तान हमसे बेहतर पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में है, बेटर पोजीशन में है कंपेयर टू इंडिया। अर्बनाइजेशन को अगर हम समझे तो देखिए, चाइना में आधी जनसंख्या, यानी चाइना आधा जो देश है वो अर्बनाइज है, जबकि इंडिया 70% अर्बनाइज नहीं है, यानी रूरल बेस है। 30% ही अर्बनाइज है, जबकि चाइना 50% से ज्यादा अर्बनाइज है। सेम पोजीशन पाकिस्तान की है, इंडिया जैसी ही, लगभग हमसे बेटर पोजीशन में है पाकिस्तान, कि वहां 37.2% अर्बनाइज एरिया है, यानी शहर है। शहरीकरण सबसे ज्यादा चाइना में हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान में, और सबसे बेकार पोजीशन में जो है वो इंडिया की पोजीशन है अर्बनाइजेशन के मामले में, अकॉर्डिंग टू द 2011 सोर्स ऑफ डेटा। तो इन सब चीजों से हम समझ सकते हैं कि चाइना की पॉलिसी हमसे बहुत बेहतर पॉलिसी रही है, जो पॉलिसी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाई है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। चाहे वो सेक्स रेशियो के मामले में हो तो वहां पर कंट्रोलिंग ज्यादा बेहतर है हमसे, पाकिस्तान और भी ज्यादा बेटर पोजीशन में है। ठीक है, तो मैंने आज आपको 2 टॉपिक कराए हैं। कौन कौन से टॉपिक बताए मैंने आपको? एक तो स्ट्रक्चरल कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, और दूसरा मैंने आपको बताया डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इन दोनों टॉपिक को आपको तैयार करना है, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर होगा और कॉमन सक्सेस स्टोरी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के ऊपर होगा, और उसी के साथ ही हमारा 6 नंबर का जो टॉपिक है वो पूरा होगा। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।